है गाइस, आगे वीडियो देखना, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि अगर एक आदमी को बेवकूफ़ बनना है, अपनी लाइफ में बिल्कुल डम्ब बनना है, तो उसके लिए भी उसको 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। वांट टू नो हाउ? वीडियो पूरा देखना, एंड में आंसर पता लगेगा। Hi guys, welcome back to my channel. I am Padgir Barsal. For somebody who is watching me for the first time, I wish you people a very good health. आपकी फैमिली सेफ रहे, आपके भाई बहन, मम्मा पापा, दादा दादी, आपके रिलेटिव्स, यू शुड ऑलवेज बी वेरी सेफ एंड हेल्दी, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें अपनी लाइफ के अंदर। एंड जो मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्त, उन्हें भी आई विश द सेम कि उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, वो खुद इतने हेल्दी रहें कि वो अपना बेस्ट दे सकें अपनी काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, राइट। तो अगर कोई दोस्त मेरा या कोई somebody elder than me is seeing me for the first time, I am Padgir Barsal and I make videos on any topic that I love to make. Basically I love to express myself in front of camera, and छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, 450 से ऊपर हम लोगों को सब्सक्राइबर्स हुए हैं रिसेंटली। तो हम लोग बातें करते हैं, हमारे अपनी फीलिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बताते हैं आके, हम क्या कर रहे हैं अपनी रूटीन के अंदर, कोई काम कर रहे हैं, हमारी स्टडीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं इसके ऊपर, राइट। आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ दैट विल एड some value in your life, and if these videos are adding value in your life, please do one thing, हमें मोटिवेट करते रहिए। आप चैनल सब्सक्राइब करें। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, हमारा वॉच टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, तो दिस कीप्स मी मोटिवेटेड, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है वो दें कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड दिस कीप्स अस चार्ज कि हम लोग कुछ अलग अलग करते रहें। तो बिना कुछ देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट। सो गाइस, हम लोग स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं अपने, एंड आई एम मेकिंग द वीडियोज ऑन स्टार्टअप, राइट। एंड टुडे आवर बेसिक टॉपिक दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज कंसिस्टेंसी इन स्टार्टअप्स, राइट। मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनानी चाहता था, क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, एंड उसके साथ साथ मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश की है कि मैं कुछ अलग से कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मैंने ये जब से ये फील्ड को देखा है, सुना है, तब से आई वॉन्टेड टू बी इन दिस फील्ड। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये एक फैंसी फील्ड है, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि मैं कुछ टाइम से इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, राइट। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, वेरी पॉइंट टू पॉइंट, कि हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी होती क्या है एक स्टार्टअप के अंदर, राइट। सो गाइज, व्हेन यू आर इन अ स्टार्टअप, तो आपको टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग जो बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, दैट हाउ यू आर गोना यूटिलाइज एंड मैनेज योर टाइम, राइट। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप एक टाइम ही है जो आपको देना है हर एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, आप स्टडीज़ कर रहे हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने एक शेड्यूल बना लिया है कि तो मेरे को टाइम डिवोट करना है, 7 से 8 घंटे मेरे को इस प्रोजेक्ट के ऊपर देने हैं, तभी मेरा जो कंसेप्ट है वो मेरा क्लियर होगा, राइट। इन द सेम वे स्टार्टअप भी वैसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप 7 से 8 घंटे आपके रेगुलर डे के स्पेंड करना चाहते हो। 7 से 8 घंटे मीन्स आपने एक टाइम शेड्यूल कर लिया कि मेरे को ये टाइम स्पेंड करना है मेरे स्टार्टअप के ऊपर, राइट, एक मेरे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी इज हाउ मच टाइम you are spending on your project, and from how many days या फिर how many years you are doing the same criteria, you are following the same criteria, right। and उसके बाद जो भी आपने अभी तक टाइम दिया है, या जितने टाइम से आप वो चीज़ को कर रहे हो, तो उसके बाद फ्यूचर में आप क्या वही सेम पेस के साथ, वही सेम टाइम के साथ जितना आप अभी दे रहे हो उसको मैनेज कर पाओगे आगे तक। दैट इज व्हाट वी सी कंसिस्टेंसी इज, राइट। एंड यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कुछ नया करना स्टार्ट करते हैं। नया कोई स्टार्टअप ही नहीं, नया कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं, नई हर कोई चीज़, आई मीन अगर आप कोई हैबिट डालना चाहते हो किसी एक चीज़ की, तो आपको स्टार्टिंग के डेज में उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। कभी आपने सोचा है दैट व्हेन यू आर इन अ स्कूल, हमारे टीचर्स हम लोगों को बार बार बोलते थे, ओके रिवाइज दिस थिंग, रिवाइज दिस थिंग। हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हमारे 12th स्टैंडर्ड तक हमें एक ही चीज़ रिपीट की जाती थी कि इसको कंसिस्टेंटली काम करो, इसके ऊपर दोबारा से पढ़ो, इसको दोबारा से पढ़ो। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्कूल। हम लोग स्कूल से यही एक मॉरल सीखते हैं कि हम लोग को कंसिस्टेंटली एक चीज़ के ऊपर परफॉर्म करना है, इसीलिए तभी हमें रिटर्न मिलेगा, राइट।
तो हमारे टीचर्स हम लोगों को ऐसे ही नहीं बोलते थे। हम लोग जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते थे हमें तब वर्ड्स को रेपिटेटिव वे में पढ़ाया जाता था, 2-3 क्लासेस तक पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो हमें 2-3 क्लासेस के बाद एग्जैक्ट वर्ड्स का समझ आता था और एग्जैक्ट वर्ड्स का मीनिंग पता लगता था और हम लोग इजीली उस वर्ड को लिखते थे। देन फ्रॉम फोर्थ स्टैंडर्ड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेंटेंसेस फॉर एग्जांपल, राइट। हम लोगों को टेंसेस पढ़ाए जाते थे। फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम लोगों को वही 2-3 चीजें पढ़ाई जाती थी या फिर उन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर हम लोगों को फोकस्ड रह के उस चीज को सिखाया जाता था, ठीक है। कभी आप अपनी पिछली बुक्स जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा दैट वी वर वर्किंग ऑन द सेम कंसेप्ट, राइट। एंड वैसे ही हम लोगों को +2 स्टैंडर्ड के अंदर जाके 2 क्लासेस मिलती थी, 11th एंड +2। हम लोग बोलते थे यार ये टॉपिक तो पिछली क्लास में ही पढ़ा है, हमें आता है, राइट। दैट इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, आपको जस्ट बताने के लिए दैट यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये एक चीज थी। अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ दैट हाउ लाइक माय फादर टेल मी दैट व्हाट एक्चुअली कंसिस्टेंसी मीन्स, राइट। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसी कंसिस्टेंसी हम लोगों को सिखाई जाती थी और हम लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। But my father, how he told me that, like what consistency is actually in real life. I was sitting with my father, I was very disturbed, right? And मैंने उनसे पूछा that पापा के कंसिस्टेंसी क्या होती है एक लाइफ के अंदर, एंड अगर मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। देन ही टोल्ड मी वन थिंग, जिससे मुझे क्लैरिफाई हुआ कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर हम लोग 5 साल या फिर हम लोग बोलें कि हम लोग लगातार ग्रास को इकट्ठा कर रहे हैं, जो मतलब वेस्ट एक प्रोडक्ट है हमारे फर्टाइल लैंड के अंदर, उसको हम लोग एक साइड पे इकट्ठा करते जा रहे हैं बिना पीछे देखे, राइट। तो उसका भी बहुत बड़ा एक हीप बन जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो तुम तो नॉलेज इकट्ठी करने निकले हो। अगर तुम नॉलेज इकट्ठी करने लगे हो तो अगर तुम 3 साल 4 साल नॉलेज इकट्ठी करते रहोगे तो चाहे रिजल्ट तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन वो नॉलेज का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद अगर तुम किसी को वो नॉलेज बांटने जाओगे तो तुम बहुत एक बड़ा अमाउंट अपने लिए बना लोगे, चाहे वो मनी, चाहे तुम पैसों से वो बेचने चले जाना, चाहे वो तुम लोगों के दिमाग में वो चीज़ डालने लग जाना। तुम एक या तो कम्युनिटी बना दोगे बहुत बड़ी और उसके साथ साथ मनी खड़ा कर दोगे, या फिर खाली मनी और एक खाली कम्युनिटी खड़ी कर दोगे, ठीक है। तो मेरे लिए वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरा। मेरे को लगा कि यार दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड, राइट। एंड I would like to share one more quote with you people, जो मुझे लगता है कि is one of the most like inspiring quote for me, जिसको देख सुन के मैं अभी भी सुनता हूँ, उसको पढ़ता भी हूँ। मेरी एक पर्सनल डायरी है जिसका लाइफ एनालिसिस मैंने नाम रखा है उस डायरी का, और उसके ऊपर भी मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर वही एक कोट लिखा हुआ है। तो उससे मुझे कंसिस्टेंसी के मतलब समझ में आते हैं। कंसिस्टेंट रहना है मेरे को, ये मेरे को दिमाग में बार बार आता है। सो वो एक कोट जो है वो एक मैंने बताया पंजाबी का कोट है, सतिंदर सरताज ने उसको लिखा है। एंड दैट कोट इज दैट इक्को पासे लग्या रह कर देर है हनेर नहीं रब दे, तेरा भी नसीब बदलू हक जिन्ना सरताज बदले सब दे, तू सोध कलाकारी अपनी जिमें फट्टे ते तखान मारे रंदे नूं, दिन लंघे हस खेड़ के होर चाहिदा भी किया बंदे नूं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मोटिवेट्स मी टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सुन के कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और कैसे अपने आप को एक ही चीज़ के ऊपर डिवोटेड रखते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ये भी मुझे बहुत मोटिवेट रखता है, ठीक है। और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3-4 सेकंड ही लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। नॉट ओनली मी, देयर आर वेरियस क्रिएटर्स जो सेम मेहनत कर रहे हैं। एंड आगे जाके हम लोग आपके लिए काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, बाय बाय।